There is an argument that taxes in our country are really very high compared to other countries of the world. ठीक है, एंड स्पेशली इफ यू कंपेयर इट टू द सर्विसेज जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से रिसीव होती हैं. व्हाट डू यू हैव टू से टू दैट? डेफिनेटली देयर इज नो डाउट अबाउट इट. आप बाकी डेवलपिंग कंट्रीज़ को देखेंगे, डेवलप्ड कंट्रीज़ को देखेंगे, तो वहाँ पे आपको देखेंगे हाई टैक्स रेट्स दिखेंगे. ऐसा नहीं है कम है, 30 to 50% वहाँ भी दिखेगा आपको, लेकिन वहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग सर्विसेज दिख जाती हैं जी. अब इंडिया की अगर आप बात करेंगे तो इंडिया इज़ वेरी हैवीली रिलायंट ऑन टैक्सेस एज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू. खर्चे तो देखिए इनकर करने ही है, उनके बिना काम नहीं चलेगा. 150 करोड़ की आबादी ऐसे नहीं जिंदगी अपनी चला पाएगी सरकार की इंटरवेंशन के बिना. सरकार का सबसे बड़ा रेवेन्यू ही टैक्सेस है. तो टैक्सेस के ऊपर बहुत ज़्यादा हैवीली रिलायंट हैं और इन्होंने टैक्सेस को इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया है, जीएसटी को, आईटी को, दोनों को ही, जो मेजरली इनके रेवेन्यू के स्ट्रीम्स हैं, कि लोगों के लिए उसको समझ पाना, पे कर पाना और उसके साथ एक पीस ऑफ माइंड के साथ रह पाना कि हाँ ठीक है इतना दे रहे हैं, चलता है या बनता है, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है इतने हाई रेट्स देख के. जी. तो डेफिनेटली रेट्स को कम करने की ज़रूरत है. और रेट्स को कम करने के लिए ना मुझे लगता है कुछ तो बहुत ही आसान तरीके हैं जो हम अप्लाई कर नहीं रहे हैं एज अ कंट्री, और पता नहीं क्यों नहीं कर रहे. एक आर्ग्यूमेंट आपने ये भी सुनी होगी कि रेट यहाँ पे बहुत हाई है तो हम क्या करते हैं, दुबई चले जाते हैं, या कोई और कंट्री है, कोई टैक्स हेवन है, वहाँ चले जाते हैं, वहाँ इनकम टैक्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ आपको. कोई भी जो देश छोड़ के जाता है अकेले टैक्सेस के बेसिस पे नहीं जाता. अकेले टैक्सेस को देख के जा रहा होता ना, सारे लोग दुबई जा रहे होते, कोई यूएस नहीं जाता, कोई कनाडा नहीं जाता. यूएस कनाडा के अंदर बहुत हाई टैक्स रेट्स हैं, इनकम टैक्स भी, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी बहुत हाई हैं. तो वहाँ क्यों जा रहे हैं लोग? लिविंग स्टैंडर्ड बेटर है, वहाँ पे रूल्स लोग फॉलो कर रहे होते हैं, एंड पीपल वांट दैट फॉर देमसेल्व्स. एक इनकम की बात की, हाँ मेरे आसपास जो सोसाइटी हो सिविलाइज्ड हो. हमारे लिए एज अ कंट्री कितना आसान है. कुछ कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ, आपको लगेगा कि यार ऐसा हम क्यों नहीं कर रहे हैं. कितना आसान हो जाएगा, हमारे जो टैक्सेस हैं ये भी कम हो जाएंगे और रहने का जो रहन सहन का तरीका है ये भी आसान हो जाएगा. एग्जाम्पल देता हूँ मैं. कभी पहाड़ों पे अगर आप गए हो, 2 लेन मिलेंगी आपको गाड़ियों की, एक जाने की एक आने की, पतली पतली रोडें होती हैं जी. इंडियंस इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हमारी मेंटालिटी कैसी हो रखी है, जा रहे हैं आ रहे हैं लोग, हल्का सा कहीं जाम मिला रॉन्ग साइड चलने लग जाएंगे. 2 की 3 लेन, 3 की 4 लेन, 5 मिनट रुकने की मेंटालिटी ही नहीं है, जाम लगा देंगे. पेशेंस बिल्कुल नहीं है, जाम लगा देंगे. और दिक्कत क्या होती है, मैं अगर लाइन में लगा भी हूँ ना, मैं एक पल को सोच के चल रहा हूँ कि मैं लॉ को मानूंगा, मुझे दिखेगा कि लोग रॉन्ग साइड से जा रहे हैं और आगे पुलिस वाला खड़ा हुआ वो इनको निकाल रहा है, लाइन में मर्ज करके निकलवा रहा है. तो मेरे को लगेगा ना पागल तो यहाँ पे मैं बना जो लाइन में लगा हुआ था इतनी देर से. तो अगली बार से मैं क्या करूँगा, मैं भी यही चीज़ करूँगा, मैं भी उल्टा जाऊँगा, गलत चीज़ सीखूंगा. हर एक को ही दिमाग के अंदर बैठने लग गया. ऑल्टरनेटिव एक बताता हूँ. कल को अगर मेरे को दिखने लग जाए यही पहाड़ों पे जाने के टाइम पे या नॉर्मल रोड्स के अंदर भी ये चीज़ दिख रही होती है कि ऐसे लोग पीनलाइज हो रहे हैं, जो गए थे उल्टे उनको वापस उल्टा भेजा गया, उनको मर्ज नहीं करवाया गया या उनको हैवीली पीनलाइज करा गया, वगैरह वगैरह. तो मैं ये काम नहीं करूँगा. ठीक है, जो लोग ये काम कर रहे होंगे, पहली बात वो क्या कर रहे होंगे, सरकार को पेनल्टी दे के सरकार के रेवेन्यू के अंदर, रेवेन्यू पूल में कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे. या तो क्या होगा, सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा या लोगों की कंप्लायंस बढ़ेगी. मैं दोनों से खुश हूँ. रेवेन्यू बढ़ रहा है तो कल को ये टैक्सेस कम लेंगे, कहीं से कलेक्शन हो रही है, उससे भी मैं खुश हूँ. और अगर रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा, लोग मानने लग गए हैं लॉ को, तो भी मैं खुश हूँ. क्यों? मेरे को डेली जो ड्राइव करना पड़ रहा है, ड्राइव करने के टाइम पे ये सब झेलना पड़ रहा है, नहीं झेलना पड़ेगा. तो आप देख रहे हैं अकेले टैक्सेस नहीं कम करना एक सोल्यूशन है. टैक्सेस कम करो या फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसको भी अगर आप बेटर कर देते हो तो कितना ज़्यादा ऑटोमेटिकली लोग खुश रहने लग जाते हैं एक देश के अंदर. वो सारी चीज़ें इंपैक्ट होती हैं. तो इतनी जगहें हैं जहाँ पे सरकार कंप्लायंस इंक्रीज करके, चाहे वो रोड लॉज हो या कोई और चीज़ हो, कोई गंदगी फैला रहा है, कोई हाइजीन नहीं मेंटेन कर रहा, वगैरह वगैरह, इन चीज़ों पे थोड़ी स्ट्रिक्टनेस अगर दिखाने लग जाए, थोड़ा अच्छे से इंप्लीमेंटेशन करने लग जाए, तो या तो रेवेन्यूज इंक्रीज होंगे जो टैक्स पे डिपेंडेंसी कम करेंगे, या लोग कंप्लायंट होने लग जाएंगे, विच इज अगेन गोइंग टू इंक्रीज हैप्पीनेस. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू पे माई टैक्सेस अगर आसपास मेरी चीज़ें अच्छी हों. आई अग्री, रियली डू, रियली. हमको सुकून ढूंढने के लिए पहाड़ों पे जाना पड़ता है. हाँ, और क्योंकि हमारे आसपास नहीं है. हाँ, तो मतलब एक कॉल है एज अ कंट्री कि हम क्या लेते हैं क्या नहीं लेते. वी डोंट नेसेसरली हैव टू रिलाई ऑन टैक्सेस. पनिश करिए ना. अच्छा, अब ऐसे पनिश होने के टाइम पे मान के चलिए आप भी रॉन्ग लेन में थे और आपके ऊपर 2000 का चालान लगाया गया है, आप बुरा नहीं मानेंगे. हाँ. क्योंकि आपको दिख रहा होगा कॉज एंड इफेक्ट कि यार मैंने गलती करी थी, 2000 का चालान कर दिया, अगली बार से नहीं करूंगी ये गलती.
तो आप भी इस वाली कलेक्शन के लिए नहीं रोएंगे, जो कि नॉर्मली हम टैक्सेस के लिए रो रहे होते हैं, क्योंकि वहां पे हमने कुछ गलत नहीं करा भाई। हाँ, क्यों किस इतने बात की टैक्सेस? सजा मिल रही हाँ, है? किस बात की सजा मिल कमाने रही है? की सजा मिल रही हाँ, है। तो ऐसे करिए ना, आपका देश भी कितना बेटर हो जाता है, लोग रहना भी चाहेंगे, शायद टैक्सेस देने के टाइम पे भी थोड़े बहुत खुश रहें कि ठीक है यार, हमारे देश के अंदर लोग चीज़ें मानते हैं, कायदे से सारी चीज़ें होती हैं, अच्छे से Oh, चीज़ें हो रही होती हैं। you'll feel more proud of your योर ओन country. कंट्री, योर ओन हाँ, पीपल, एक कल्चर बन जाता है आई फील एक कंट्री का। I agree. Totally. That's true. वाकई में अगर ये थोड़े थोड़े चेंजेस, सिर्फ सफाई में थोड़ा इम्प्रूवमेंट, और क्योंकि गंदगी कर कौन रहा है? हम ही तो कर रहे हैं, गवर्नमेंट थोड़ी आ रही है करने के लिए। और मज़े की बात बताऊं मैं आपको, हम ही लोग इंडिया में अलग तरीके से बिहेव करेंगे और इंडिया के बाहर जाते ही वो सेम इंसान सेम चेंज जो कूड़ा अपने से 10 मीटर दूर जाके कूड़ेदान में नहीं फेंकने को तैयार था और ऐसी रोड पे फेंक रहा था, वो अपनी जेब में लेके घूमेगा 2 किलोमीटर तक, अगर बाहर उसको कूड़ेदान नहीं मिला। क्यों? उसको पता है वहां पे दिक्कत होगी अगर उसने रोड पे फेंका तो। अब मन भी नहीं करता शायद उन इसीलिए लोगों मन भी का। नहीं करता, हाँ, साफ दिख रहा होता है, पता है हाँ, कंप्लायंसेस करनी हाँ। है, तो ऑटोमेटिकली आप करने लग जाते हैं। इंसान सेम है, सोच का फर्क हो जाता है। वो है ना, ब्लेम द गेम नॉट द प्लेयर। हाँ, करेक्ट।